डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएम। टीसीएस नासिक केस में अंडरकवर ऑपरेशन, यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण का आरोप, 7 गिरफ्तार। अग्रिम जमानत मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। तेलंगाना हाई कोर्ट के बेल देने के फैसले पर रोक, गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा। सॉलिसिटर जनरल ने पूछा, एफआईआर असम में हुआ तो तेलंगाना एचसी ने रोक कैसे लगाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जहां सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया। राजधानी में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं पहली बार किसी भाजपा नेता के मुख्यमंत्री बनने से राजनीतिक हलकों में खासा उत्साह देखा गया। इस नई सरकार में जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जिन्होंने मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार की कार्यशैली को मार्गदर्शक बताते हुए उनकी विरासत को आगे ले जाने की बात कही। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और नारेबाजी से माहौल गूंज उठा। इसके साथ ही बिहार की सियासत में सम्राट युग की शुरुआत मानी जा रही है, जहां नई टीम के साथ सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करने का दावा कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। ये कार्रवाई असम सरकार की याचिका पर की गई, जिसमें कोर्ट ने खेड़ा को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इससे पहले 10 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 1 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिसे असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मामला असम से जुड़ा है और एफआईआर भी वहीं दर्ज है। ऐसे में दूसरे राज्य की अदालत द्वारा राहत देना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पवन खेड़ा की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट का रुख अहम माना जा रहा है। मध्य पूर्व में तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के बंदरगाहों की पूरी तरह नाकेबंदी कर दी गई है, जिससे महज 36 घंटों में समुद्री व्यापार ठप हो गया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर कड़ी निगरानी रखते हुए अमेरिका ने 10,000 से अधिक सैनिक और 12 नेवल शिप तैनात किए हैं, जिसके चलते पहले 24 घंटे में कोई भी जहाज इस रास्ते से गुजर नहीं सका। अमेरिका ने साफ किया कि वो चीन को ईरानी तेल लेने से रोकेगा और चीनी जहाजों को भी वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया है। इस बीच वाशिंगटन डीसी में लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर पर पहली दौर की बातचीत सकारात्मक रही है और अगले चरण की तैयारी जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब खत्म होने के करीब है और जल्द ही शांति समझौते की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हालांकि क्षेत्र में तनाव अभी भी बरकरार है और आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास बेहद अहम माने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक अहम फोन वार्ता हुई है, जिसमें ईरान से जुड़े हालिया तनाव और सीजफायर के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने खास तौर पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खुला रखने पर जोर दिया, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बातचीत अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद पहली सीधी बातचीत रही, जिससे इसके मायने और भी बढ़ गए हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के मुताबिक बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग ट्रंप को पसंद करते हैं, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि हम सभी आपसे प्यार करते हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं और आने वाले समय में बड़े समझौते की उम्मीद जताई जा रही है।
वहीं हाल ही में पाकिस्तान की पहल पर हुई शांति वार्ता विफल रहने के बाद इस बातचीत को रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंधों के बीच ये वार्ता वैश्विक कूटनीति में नए संकेत दे रही है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिला के सिंगीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 14 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अचानक हुए इस धमाके के बाद प्लांट परिसर में आग और धुएं का गुब्बार फैल गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और मजदूर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस दुखद घटना पर नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं विष्णुदेव साय ने भी हादसे पर दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। महाराष्ट्र के नासिक में कथित गॉडमैन अशोक खरात केस के बाद अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की यूनिट में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। इस मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, जिससे एचआर के एजीएम को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कंपनी के पॉश एक्ट के नियमों की अनदेखी की गई है और इंटरनल कमेटी ने शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। जांच के लिए गठित एसआईटी 48 ईमेल और चैट्स की जांच कर रही है, जिससे कई बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। वहीं एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान पर भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप सामने आए हैं, जिसमें एक विदेशी नागरिक का नाम भी जुड़ रहा है। पुलिस अब पूरे मामले में विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। 8 महिला कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर जांच तेज कर दी गई है, जिससे कार्यस्थल सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में मंगलवार का दिन विकास की नई सौगात को लेकर आया, जहां भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर गोमती नदी पर बहुप्रतीक्षित पक्के पुल का भव्य शिलान्यास किया गया। बाजपुरा गांव स्थित बाबा टीकाराम की पावन स्थली पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और विधायक दिनेश रावत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आधारशिला रखी। करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल क्षेत्र के विकास को नई गति देगा और दशकों से उपेक्षित इलाके के लिए लाइफलाइन साबित होगा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने और श्रद्धालुओं को बाबा टीकाराम स्थल तक जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। पुल निर्माण से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क स्थापित होगा और आवागमन भी सुगम बनेगा। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जबकि स्थानीय लोगों ने इसे क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए खुशी जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल को भी सराहा गया, जिनके नेतृत्व में ये परियोजना साकार हो रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी थाना क्षेत्र के बंकेगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद भारी बवाल मच गया। अंबेडकर जयंती के दिन हुई इस घटना में से स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए लोगों ने मौके पर हंगामा करते हुए पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, जबकि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी तिराहा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने सामने आए एक राहगीर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए ट्रक को मोड़ा, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
गिट्टी से भरा ट्रक हाईवे छोड़कर भीड़भाड़ वाली सड़क पर पलट गया, जहां मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे के दौरान मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि राहगीर सुरक्षित बच गया। जानकारी के अनुसार ट्रक मध्य प्रदेश के दिदवारा गांव से गिट्टी लादकर गोंडा की ओर जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और स्थिति सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना कोसीकला क्षेत्र में दबंगों द्वारा एक परिवार पर किए गए हमले से सनसनी फैल गई। गांव खरोट निवासी मुजाहिद उर्फ साजिद अपने 4 वर्षीय बेटे के साथ जा रहा था, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसे घेर कर लाठी डंडों और लोहे की सरिया से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका मासूम बेटा अरहम भी चोटिल हो गया। चोट सुनकर पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें सतार और सुमैया भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कई नामजद और कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। इलाके में इस घटना के बाद दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पैतृक संपत्ति को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। खेत में हुई इस हिंसक मारपीट के दौरान सुरेश नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में मृतक की पत्नी और सास भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो आखिरकार हिंसा में तब्दील हो गया। घटना के बाद आरोपी पक्ष मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इस वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। ये दुर्घटना उस समय हुई जब मकान की स्लैब डाली जा रही थी और अचानक बल्लियों के खिसकने से छत का संतुलन बिगड़ गया। छत सीधे नीचे काम कर रहे 2 मजदूरों पर गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में गुलशन पाल नाम के मजदूर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि मुकेश पाल गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को तत्काल स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से जेसीबी के जरिए मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में आस्था को ठेस पहुंचाने वाली एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जोगियाना मोहल्ले स्थित बांके बिहारी मंदिर में देर रात एक शातिर चोर घुसा और चोरी से पहले भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद आरोपी मंदिर से तांबे का कलश चोरी कर मौके से फरार हो गया। ये पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर बेखौफ होकर मंदिर में प्रवेश करता है और आराम से चोरी को अंजाम देता है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बरुआ सागर रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शराबी चालक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रेलवे ट्रैक पर चढ़ गया और वहीं फंस गया। इसी दौरान बांदा से झांसी आ रही मेमो ट्रेन निवाड़ी स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बन गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्टेशन मास्टर ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना देकर सिग्नल लाल कर दिया, जिसके बाद ट्रेन को निवाड़ी स्टेशन पर ही रोक लिया गया। ट्रेन करीब 37 मिनट तक वहीं खड़ी रही, जिससे यात्रियों में भी हलचल बनी रही। इस बीच रेल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रैक से हटाया और स्थिति को सामान्य किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें बचाव कार्य की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक कारोबारियों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि अमित जैन नाम के व्यक्ति ने श्रीजी पॉलीप्लास्ट के नाम से फर्जी जीएसटी नंबर पर फॉर्म
बनाकर व्यापारियों को झांसे में लिया और भारी मात्रा में प्लास्टिक दाने का माल उठाकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 34 नंबर फैक्ट्री में गोदाम किराए पर लेकर ये पूरा फर्जीवाड़ा किया और भुगतान किए बिना रातों रात गोदाम खाली कर दिया। इस ठगी में कई बड़े व्यापारी प्रभावित हुए हैं, जिससे व्यापारिक जगत में हड़कंप मच गया है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों की अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। कानपुर व्यापारी एसोसिएशन ने मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और व्यापारी वर्ग में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। कानपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बीएससी द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्र का दोस्त दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर खिड़की से झांक कर देखा तो वहां पंखे से उसका शव लटकता मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक छात्र कन्नौज का रहने वाला बताया जा रहा है और पीपीएन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मौके पर एसीपी कल्याणपुर और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की और छात्र का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों की ओर से अभी कोई आरोप नहीं लगाया गया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के चतुरीपुर मजरे मऊ गांव में एक युवती का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सुबह जब ग्रामीणों ने खेत में शव पड़ा देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि युवती का शव घर से करीब 50 मीटर दूर नहर किनारे पड़ा मिला, जहां उसकी गला रेत कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इसके इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावा थाना क्षेत्र में के गढ़ी रसूलपुर गांव में एक तरफा प्यार की सनक ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां आरोपी ऋषभ द्विवेदी ने महिला शिल्पी पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शिल्पी अपने मायके में रह रही थी और रोज की तरह घर से बाहर निकली थी, तभी आरोपी ने घात लगाकर वारदात को अंजाम दिया। हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही अशोक कुमार मीणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। इस वारदात ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईपीएल 2026 के 22वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए, जिसके जवाब में केकेआर की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन पर ही सिमट गई। केकेआर के बल्लेबाज एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और टीम की जीत का इंतजार अब भी जारी है। केकेआर की ओर से रमनदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए, जबकि रोहमैन पावेल 31 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं सीएसके की गेंदबाजी में नूर अहमद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट झटके और जीत में अहम भूमिका निभाई। अंशुल कंबोज ने 2 विकेट लिए, जबकि खलील अहमद और अकील हुसैन को एक सफलता मिली। इस जीत के साथ सीएसके ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। फिल्म भूत बंगला की रिलीज से पहले बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने दिवंगत दिग्गज कॉमिक कलाकार गोवर्धन असरानी को भावुक श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में अक्षय ने असरानी के साथ अपने लंबे अनुभव को याद करते हुए उन्हें कॉमेडी का असली उस्ताद बताया। उन्होंने लिखा कि असरानी के साथ काम करना हर बार एक मास्टर क्लास जैसा होता था और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। खास बात यह है कि फिल्म भूत बंगला में असरानी की झलक भी देखने को मिलेगी, जिससे ये फिल्म अक्षय के लिए और भी खास बन गई है। करीब 14 साल बाद प्रियदर्शन के साथ अक्षय की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर वापसी कर रही है। दर्शकों को इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, जो 16 अप्रैल को पेड प्रीव्यू के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय ने इस फिल्म को असरानी के लिए एक खास श्रद्धांजलि बताया है, जो उनके दिल के बेहद करीब है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।